हेलो फ्रेंड्स। तो आज की इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि वेव फंक्शन कैसे कैलकुलेट करें अगर कोई फंक्शन ऑलरेडी हमको क्वेश्चन में गिवन है। ऐसे बहुत सारे पीवाईक्यूज है जहाँ पर हमको एवरेज एनर्जी निकालने के लिए बोला है, साई2 फंक्शन से, या फिर प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए बोला है। लेकिन क्वेश्चन में अगर फंक्शन दिया है तो वो साई1 दिया है। तो इसका एक बहुत ही इजी सा मेथड अभी हम देखेंगे इस वीडियो में। तो लेट अस हैव अ लुक। सबसे पहले तो हमें एक सैम्पल वेव फंक्शन को कंसीडर करना होगा, कोई भी आर्बिट्रेरी वैल्यूज़ को कंसीडर करना होगा। और हमको ये ध्यान रखना है जब हम साई2 फंक्शन लेंगे कि साई1 फंक्शन के जो आइगन बेसिस हमको गिवन है वही आइगन बेसिस साई2 के हमको भी लेने हैं। यही हेल्प करता है गिवन फंक्शन हमको यहाँ पर। ठीक है, अब हम ऑर्थोगोनैलिटी कंडीशन लगाएंगे। ऑर्थोगोनैलिटी कंडीशन पता है सबको क्या होती है, साई1 साई2 इज इक्वल्स टू 0। अच्छा, अभी साई1 साई2 को इम्प्लाई करने के लिए हम लोग क्या करेंगे। अच्छा, इस फॉर्म में भी कर सकते हैं, इस तरीके से भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने ये वाला तरीका यूज़ किया है। अभी देखो, साई1 को हम इस तरीके से लिख सकते हैं, 1/√3 को अगर 1 और 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको यही एक मैट्रिक्स मिलेगी, और जब √2/3 को करेंगे तो यही मैट्रिक्स मिलेगी। जब इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास जो साई1 है, टोटल साई1 हमारे पास ये कैलकुलेट हो जाएगा। सेम इसी तरह जो हमने साई2 यहाँ पे कंसीडर किया था उसको ए बी लिख सकते हैं, यही बिल्कुल इसी चीज़ को इम्प्लाई करके आगे जाके। ठीक है, अभी हम ऑर्थोगोनैलिटी कंडीशन लगाएंगे। ऑर्थोगोनैलिटी कंडीशन के लिए हमें साई1 जो है ब्रा वेक्टर में चाहिए और साई2 कैट वेक्टर में चाहिए। हमारे पास यहाँ पर जो साई1 है वो कैट वेक्टर में है, इसको ब्रा वेक्टर में ऐसे लिखेंगे। ये जो हमारे पास एक कॉलम है वो इस तरीके से रो में शिफ्ट हो जाएगी, एक रो में यहाँ पर एक कॉलम है, और साई2 हमारे पास कैट वेक्टर में ही होगा तो कैट वेक्टर में लिखा है। अब हमें यहाँ पर इसका इनर प्रोडक्ट करना है। देखो, 1/√3 को a से मल्टीप्लाई करेंगे तो a/√3, और √2/√3 को b से मल्टीप्लाई करेंगे तो b√2/√3। अभी एलसीएम लेंगे तो एलसीएम लेके इस साइड 0 से मल्टीप्लाई होगा। अब हमारे पास जो a है, a की वैल्यू आ जाएगी -b√2, या फिर हम b को लिख सकते हैं -a/√2। नाउ अभी हमारे पास जो ये साई2 की वैल्यू थी, यहाँ पे b की वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे तो हमारा वेव फंक्शन साई2 ये कुछ बन जाएगा इस तरीके से, a/-a/√2। अब क्योंकि हमको साई1 की ही हेल्प लेनी है, साई1 की हेल्प से हमने इसको साई2 को यहाँ तक लेके आया। अब हमारे पास नॉर्मलाइजेशन कंडीशन, क्योंकि एक वेव फंक्शन जो होता है वो ऑर्थोगोनैलिटी और नॉर्मलाइजेशन कंडीशन दोनों को सक्सेसफुली अप्लाई तो करवाता है। ये देखो, साई2 और साई2 को नॉर्मलाइज कंडीशन इस पे अप्लाई करेंगे, फिर से इसका इनर प्रोडक्ट करेंगे। a को a से मल्टीप्लाई किया a² -a/√2 को -a/√2 से मल्टीप्लाई किया तो a²/2। अभी सिंपल वी हैव टू टेक एलसीएम अगेन एंड डू सम कैलकुलेशन हेयर। तो a की वैल्यू हमारे पास आएगी √2/3। सिमिलरली वी कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ b की वैल्यू यहाँ पे कैलकुलेट की थी -a/√2। यहाँ पर हमें a की ये वाली वैल्यू रखनी है, √2 से √2 कैंसिल, और हमारे पास आ जाएगा -1/√3। तो b की वैल्यू आ जाएगी -1/√3। तो साई2 फंक्शन क्या बनेगा, यहाँ पर अब हम देखो a और b की वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे। √2/3 की 1 0, ये हमारा आइगन बेसिस, माइनस, क्योंकि b की वैल्यू -1/√3 है तो -1/√3 0 1। सो इस क्वेश्चन के रिगार्डिंग कोई भी आपको क्वेरी है तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मेरे को बताइए। आई विल ट्राई टू रिजोल्व योर क्वेरी, एंड मे द गॉड वॉचेस ओवर यू। Thank you so much.